वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जिसमें कि आपको एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन गूगल एडवर्ड, पीपीसी भी कहते हैं हम उसे, पे पर क्लिक, एंड थर्ड आता है आपका सोशल मीडिया। मैं आपको इसमें डिफरेंसेस बताने वाली हूँ आज कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ये पूरा एक कोर्स है, बट आपका एसईओ, गूगल एडवर्ड एंड सोशल मीडिया, ये तीनों टोटली डिफरेंट पार्ट है। हालांकि इनका काम एक ही होता है, वेबसाइट प्रमोशन का, बट इनका जो प्लेटफॉर्म है, काम करने का तरीका, टेक्निक, वो टोटली डिफरेंट है। तो आज मैं बताती हूँ आपको इन तीनों में क्या डिफरेंस है। चलिए आइए। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ रिधिमा और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मार्केटिंग। तो आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ एसईओ, गूगल एडवर्ड एंड सोशल मीडिया। एसईओ मीन्स लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड गूगल एडवर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी कहते हैं, पे पर क्लिक, एंड सोशल मीडिया को शॉर्ट फॉर्म में एसएमओ भी कहते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है और ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा पार्ट है। तो आज मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाली हूँ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। कई लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है पूरा, ये तीनों पार्ट उसमें सिखाए जाते हैं, बट मैं आपको लिटरली क्लियर कर दूँ कि जो तीनों जो पार्ट है, जो तीनों प्लेटफॉर्म है, ये टोटली डिफरेंट है, अपने आप में ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और सबसे पहली बात, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, जो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है ना, जो डिफरेंट पार्ट है आपका सॉरी, जो डिफरेंट पार्ट है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ वर्जन में होता है। मतलब इसको करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या होता है ना, बिज़नेस, जो एक बिज़नेसमैन होता है वो एक एम्प्लॉय हायर करता है, ठीक है, और वो उसको वर्क देता है, वो तो टोटली डिफरेंट होता है। इसमें आपको कोई ऐप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को कोई बाई करने की ज़रूरत नहीं है, परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली फ्री होता है। ठीक है ना, और जो उसका जो रिज़ल्ट होता है टोटली डिपेंड होता है गूगल पे, डिपेंड ऑन द गूगल सर्च इंजन का जो आपका रिज़ल्ट होता है वो टोटल डिपेंड करता है आपके गूगल पे। दूसरा आता है आपका गूगल एडवर्ड, पीपीसी। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो आपका गूगल एडवर्ड है, ये टोटली क्या होता है, पेड होता है। आपको इसको पेड करना पड़ेगा, इसको आपको ये पे पर क्लिक, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, पे पर क्लिक। ठीक है, पीपीसी, पे पर क्लिक, मतलब आपको एक क्लिक का पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये पेड वर्जन है। ठीक है, ये पेड वर्जन है, टोटली पेड होता है। आपको इसमें कुछ अमाउंट डालना पड़ता है, जिससे कि आपका जो रिज़ल्ट होता है वो आपको गूगल में शो होता है। बट एसईओ में क्या होता है ना, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये टोटली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड वर्जन जो आपका आता है वो है आपका पीपीसी। ठीक है ना, पीपीसी में क्या होता है ना कि जितना आप जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपका कीवर्ड टॉप पेज पे है, और टोटली फ्री आपका एसईओ वर्जन, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कीवर्ड को गूगल रैंक पे ला सकते हैं बिना किसी पैसों के। बट आपको क्या होता है कि एम्प्लॉय हायर करना होगा, उस एम्प्लॉय को आपको एसईओ को वर्क देना होगा, जो आपकी एम्प्लॉय फीस होती है आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ टोटली फ्री होता है। और जो आपका पीपीसी है, आपको वहाँ पे एम्प्लॉय तो हायर करना पड़ेगा, बट इस वर्जन को खरीदने के लिए आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका सोशल मीडिया, ये भी आपका पेड वर्जन होता है, यह भी आपको फ्री नहीं होता। इसमें प्रमोशन करने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका एक तरीके से पेड वर्जन है। नॉर्मल पोस्ट आप कर सकते हो, बट उस पोस्ट में आपके कोई व्यूज़, कन्वर्जन कुछ नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट। मैं आपको पहले दिखाती हूँ ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है। ठीक है ना, ये देखिए, मैंने गूगल में सर्च किया, कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सर्च कर दिया फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया। ये गूगल में टॉप पेज में है, फर्स्ट पेज में जो भी जितने भी रिज़ल्ट आएंगे वहाँ आपका पीपीसी का भी रिज़ल्ट होगा, देन आपका ऑर्गेनिक रिज़ल्ट होगा। तो अभी मैं आपको ऑर्गेनिक रिज़ल्ट के बारे में बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो स्पॉन्सर्ड है, जो पेड है, ये आपका गूगल का पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे 10 रिज़ल्ट होते हैं, 10 वेबसाइट शो होती है, 10। ठीक है, ये देखिए स्पॉन्सर्ड, ये भी आपका पीपीसी का वर्क है, पीपीसी देख रहे हैं, पेड वर्जन, ये भी आपका पेड वर्जन है। ठीक है, जहाँ आपको ये देखना, जहाँ आपको देखेगा स्पॉन्सर्ड मीन्स ये आपका पीपीसी का वर्क। यहाँ आपको पैसा देके, आपने पैसा खर्च करके आप ये टॉप में लेके आए हो। ठीक है ना, आप देख रहे हो 1 2 3 4, यहाँ पे टॉप में जो होते हैं वो 4 वेबसाइट शो होती है, और जो नीचे बॉटम है बिल्कुल सबसे नीचे, वहाँ पे आपकी 3 वेबसाइट देखिए, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, 3 वेबसाइट शो होगी। ये देखिए स्पॉन्सर्ड,
इट मीन्स कि आपने पैसा खर्च किया है तब आपकी वेबसाइट यहाँ पर आती है, और आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपका अकाउंट में पैसा ख़त्म हो गया, तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल टॉप पेज पे नहीं दिखाई देगी बिल्कुल भी। तो ये हो गया आपका पीपीसी का पार्ट, जैसे स्पॉन्सर्ड जिसे हम बोलते हैं गूगल एडवर्ड पीपीसी स्पॉन्सर्ड। आपने पैसा दे के आप फर्स्ट पेज में आए हो, ठीक है। आपको इसमें बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत नहीं है कि आपको, मतलब मैं आपको बता दूँ, गूगल जो आपका गूगल में जो रिज़ल्ट आता है एसईओ का, वो होता है, ये तो आपकी हो गई पेड प्रमोशन की लिस्ट, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ऑर्गेनिक की। देखिए ऑर्गेनिक देख रहे हो आप, 3 4 5 4, ये पूरा जो आप जहाँ देख रहे हैं आपका कहीं भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपके हुए ऑर्गेनिक रिज़ल्ट जो आते हैं आपके एसईओ से। या इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका रिज़ल्ट कम से कम आपको 2 या 3 महीने के बाद ही दिखाई देता है, क्योंकि इसमें सबमिशंस होते हैं, काफ़ी सारे ऑफ पेज की एक्टिविटी होती है, सबमिशन होते हैं, सबमिशन करने पड़ते हैं आपको। ऑफ पेज की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। ऑन पेज ऑफ पेज वो करना पड़ता है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं जो विदाउट स्पॉन्सर्ड लिखे हुए हैं, तो ये आपका हो गया एसईओ का रिज़ल्ट। इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक रिज़ल्ट, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिज़ल्ट देख लिया आपने, और आपने स्पॉन्सर्ड भी देख लिया कि स्पॉन्सर्ड में कैसे ऐड में ऊपर टॉप में स्पॉन्सर लिखा होता है। थर्ड आता है आपका जो इसका रिज़ल्ट है, वो आपको देखो, रिज़ल्ट आप काम करते रहो, आप 1 महीने तक काम करो, 2 महीने तक काम करो, तो 2 से 3 महीने लगते हैं इसके रिज़ल्ट को आने में गूगल पर, ठीक है। क्योंकि इसमें सबमिशन काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है ऑफ पेज की। ऑन पेज तो करनी पड़ती है, लेकिन ऑफ पेज जितनी एक्टिविटी करते हो आप, वो सारा जो लिंक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू ही आपका सारा रिज़ल्ट आता है ऑर्गेनिक रिज़ल्ट। और अगर मैं बात करूँ पीपीसी की, तो ये आपका जो रिज़ल्ट है, जैसे ही आपने अकाउंट में पैसे डाले, तो आपका अकाउंट का जो कीवर्ड है वो कम से कम हाफ से 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपको शो होने लगेगा ऑन द टॉप पेज, जहाँ मैंने आपको स्पॉन्सर दिखाया था। और यहीं आपका जो एसईओ का रिज़ल्ट है वो आपका 2 से 3 महीने में आता है, ठीक है ना। और जो आपका पीपीसी का है वो कम से कम आपका 15 से 20 मिनट लगाएगा। आपने जैसे ही बिड लगाई, बिड लगाने के बाद आपका 1 से आधे घंटे में आपको शो होना पड़ेगा। फोर्थ है आपका लॉन्ग टाइम बिजनेस। देखिए एसईओ वही लोग करवाते हैं जिनको लॉन्ग टाइम चलना होता है, लॉन्ग टाइम बिजनेस करना होता है, ठीक है ना। बहुत उसके लिए आपको क्या होता है ना, क्योंकि आपकी जो एसईओ की कीवर्ड की जो रैंकिंग होती है ना, वो स्टे रहती है आपकी, बहुत टाइम तक स्टे रहती है। तो जिनको लॉन्ग टाइम पे बिजनेस करना होता है ना, वही एसईओ करवाता है, ठीक है। जैसे कि अब काफ़ी सारे देखा होगा आपने कि जो सीज़नल आता है, सीज़न आता है, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा जो सीज़न आता है, जैसे किसी का होता है, अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लगा लो कि अभी शादियों का सीज़न है, तो बहुत से बुटीक का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो उसके लिए पीपीसी लाने के लिए क्या होता है, वो 3 महीने बाद बंद हो जाता है, 4 महीने बाद बंद हो जाता है। तो उस केस में हम पीपीसी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है। शॉर्ट बिजनेस, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एसी का काम है, किसी को एसी सेल करना है या किसी को फ्री सेल करना है, तो आपको पता है कि वो सिर्फ विंटर में ही ज़्यादातर सेल होते हैं। तो जिसका शॉर्ट टर्म का काम है, शॉर्ट बिजनेस है, तो वो पीपीसी का यूज़ कर सकता है। उनके लिए पीपीसी बहुत बेस्ट है उसे ऑन द, क्योंकि अब आप खुद आप एक बार बताओ, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप सर्दी में कोई आपका एसी नहीं खरीदेगा, सर्दी में कोई आपका फ्रिज नहीं खरीदेगा, तो उस केस में आपके 4 से 5 महीने के जो आपका सीज़न होता है उसमें आपको लीड जनरेट करनी होती है। तो इस शॉर्ट टर्म बिजनेस उसके लिए उनके लिए बहुत ही बेटर है। तो उनके लिए शॉर्ट टर्म बिजनेस लिए बेटर है, क्योंकि ऑफ सीजन के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता है और ना ही उनके पास कोई लीड आती है। तो उस केस में आप पीपीसी का आप बेस्ट रूप से आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं पीपीसी का प्लेटफॉर्म, आपके लिए बहुत बेटर है। बट लॉन्ग टाइम बिजनेस के लिए आप देखो, अगर मैं सजेस्ट करूं तो लॉन्ग टाइम बिजनेस के लिए आप एसईओ को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम जो कीवर्ड होते हैं ना, आपके ऑर्गेनिक कीवर्ड होते हैं, वो आपके बहुत टाइम तक स्टे रहते हैं गूगल पेज में। और जो आपके शॉर्ट बिजनेस का जो कीवर्ड होगा, मतलब सीजनल कीवर्ड, सीजनल जो बिज़नेस होगा, वो आपका बस जब आपके अकाउंट में पैसे हैं वो तभी तक काम करेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है उसके बाद वो आपका शो नहीं होगा। जो आपको मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड दिखाई है वो बिल्कुल शो नहीं होगी किसी भी पेज में, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। तो इससे बेटर मुझे आपका जो मैं आपका सजेस्ट करूँगी, तो आपको एसईओ को ही सजेस्ट करूँगी। अगर आपका कोई सीज़न चल रहा है तो उस टाइम पे आप अपना
पीपीसी को यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर ऑफ सीजन में आपको एसईओ का वर्क ही करवाना चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ठीक है ना। अब आपका थर्ड आता है आपका सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया भी आपका एक तरीके से शॉर्ट बिजनेस है एज़ कम्पेयर टू पीपीसी, क्योंकि वहाँ पे भी हम ऐड चलाते हैं, सीजनल ऐड चलाते हैं, जिसका जो बिज़नेस होता है जो 2 से 3 महीने चलता है, ठीक है, 2 से 3 महीने चलता है, तो उसको भी हम एज पेड प्रमोशन स्पॉन्सर्ड ऐड में ही आता है, वो भी उसके लिए भी